किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा। वो तेरे संग चलेगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। चलो बताओ, रुपया पैसा कहां तक साथ देता है? बोलो मेरी मां, जीते जी तक। जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहां तक साथ देती है? बोलो कहां? द्वार तक। धनानि भूमौ, धन संसार तक। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, लोग शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक साथ देगा। ये शरीर कब तक रहेगा? चिता तक। और चिता पे जल जाएगा तो शरीर भी साथ नहीं देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके साथ कोई जाएगा तो धर्म जाएगा। धर्मानुगो क्या जाएगा? धर्म। कौन? आपके संग। इसलिए मेरी माता धर्म कर लो। इसलिए कहता हूं पाप ना हो, अधर्म ना हो, शरीर से केवल धर्म ही धर्म हो। धर्म क्या है? अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? आप बताओ धर्म किसे कहते? क्या है धर्म? बोलो। धर्म क्या है? किसी को मारना धर्म है क्या? फिर धर्म क्या है? धर्म है दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के दर्द को आप कम कर रहे हैं, वही धर्म है। आप किसी को दुख दे रहे हैं, वो धर्म। आप किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, वो धर्म है। तो आपसे मेरी विनती है, किसी की पीड़ा मिटाइए। क्या पीड़ा मिटाना है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहकर नहीं, आप सभी को करके बताने का प्रयास है कि जब आपको करके बताया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कह के बताने से प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम जरूर लाओ और एक बार गौरी गोपाल आश्रम को विजिट करो, मतलब घूमो। यहां आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का समूचा दर्शन किया है? प्रत्येक कोने कोने में जाकर गए हो? आप लोग जाओ, गौरी गोपाल आश्रम भ्रमण करो। सामने वाला जो आश्रम है वहां जाना, वृद्ध माताएं रहती हैं। यहां भी वृद्ध माताएं रहती हैं, यहां भी वृद्ध माएं हैं, सामने वृद्ध माएं हैं। आप सवेरे आओ, यहां सवेरे संतों की भीड़ मिलती है आपको। जानते हो वो भीड़ काहे के लिए होती है? यहां सभी संत आते हैं, यहां गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है, सबको अन्न दान किया जाता है, सबको पेट भर भोजन कराया जाता है। वाह! जब आपकी रोटियां संत खाएंगे तो वो संत खाकर आपको क्या देंगे?
आपके पास देने को रोटी है, आप रोटी दीजिए। संत के पास पुण्य है, वो जाप करेगा मंत्र का और वो पुण्य पा करके आपकी ओर कि भाई तुम ये पुण्य ले लो। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि दानम दुर्गति नाशनम। सुनो, मैंने बहुत पहले चिड़िया की कथा सुनी, कहो तो सुनाओ। सुनाओ, सुनो। एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था। उसका एक अपना चिड़ा भी था, मतलब उसका पति। चिड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। एक घोंसला था जंगल में, घनघोर जंगल था, कोई आता जाता नहीं। एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। एक दिन ना जाने कहां से वहां एक शिकारी पहुंच गया, बहेलिया। बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था वो बहेलिया। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला बहेलिया को। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया था। बहेलिया भी जंगल में रास्ता भटक गया और संयोग देखिए कि भटकते भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जब वो वहां बैठा तो वो भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गई गीली। अब आग ना लगे, वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो देखो, ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है और ये ठिठुर रहा है। आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली, अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से। तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान